मैं सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन हमें अपने वचन में आने का मौका दिया है, प्रभु के चरणों में आने का मौका मिला है। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का, अब तक हम भले चंगे और जीवित हैं। आइए आज के वचन आज हम देखेंगे नीति वचन 17 अध्याय उसके तीसरे पद से क्या लिखा है। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हाँ प्रियो, हम मनुष्य के मनों को यहोवा जांचता अर्थात प्रभु जांचता है। जिस प्रकार हम चांदी को शुद्ध करते हैं पीट कर और सोने को आग की भट्टी में तपाकर शुद्ध करते हैं, मेरे प्रियो, उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमारे मन, हम मनुष्यों का मन परमेश्वर जांचता है। मेरे प्रियो, हमारा मन में जो अषाढ़ रोग लगा है, जिसके कारण हम अशुद्ध हैं, गुनाह करते हैं, पाप की ओर चलते हैं, मेरे प्रियो, लेकिन जब एक सोने और चांदी की कीमत, जब उसके अंदर चमक आती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। जब परमेश्वर पिता ने आदम को सबसे पहले रचा और बनाया था, वो पवित्र था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उसे बनाया था। मेरे प्रियो, जब तक वो गुनाह नहीं किया था, खुदा की बातों को मानता रहा, चलता रहा, जब उसने अपने मन में बुरा सोचा और उसने फल को खाया, उस खाने के कारण वो पाप में गिर गया। वो अशुद्ध मन वाला मनुष्य हो गया, जिसके कारण उसके वंश से, उसके जितने भी वंश के लोग पैदा हुए, हम लोगों तक जो इंसान अभी तक बढ़ते गए, इसके कारण हम सब पाप में गिरते गए और अशुद्ध हैं। लेकिन हमारे मनों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस जगत में, मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु को देकर उस क्रूस पर बलिदान होने के कारण हम भले चंगे पाए गए हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए उसका वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मनुष्य के मनों को परमेश्वर जांचता है। अगर हम अपने मन में व्यर्थ विचार, बुरी बातें और गलत संगति के कारण अपने मनों में बुरे विचार रखते हैं, तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, हम उस परमात्मा से दूर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी मदद करे कि हम अपने मनों को शुद्ध रह सकें, शुद्ध रख सकें, ताकि हम उस ईश्वर के नज़दीक जा सकें। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसके बच्चे उससे उससे मिले रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मनुष्य और दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी और मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारे मनों को जांचता है। जिस प्रकार सोना भट्टी में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हमारा मन तप तप कर शुद्ध हो जाएगा। मेरे प्रियो, खुदा जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। उसके बहते हुए लहू की धारा, लहू के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मेरे प्रियो, हम निश्चय उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र हो जाएंगे। और उसके पवित्र आत्मा की जो सामर्थ हमारे अंदर काम करेगी, हम उसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। और यीशु का लहू जिंदा लहू है, जो हमें शुद्ध करता है, हमारे मनों को शुद्ध करता है, हमें चांदी और सोने के समान तपाकर हमें शुद्ध करता है। उसका वचन हमें शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, तो आज का ये वचन जो नीति वचन 17 अध्याय उसके तीसरे वचन, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को, अर्थात मनुष्य के मनों को यहोवा जांचता है, अर्थात परमेश्वर जांचता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें, अपने मनों को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, अपने मनों के द्वारा गुनाह न करें, पाप न करें। मेरे प्रियो, तो आज का ये वचन आप सबको आशीष दे,
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा और अपने मनों को शुद्ध कर सकते हैं। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य यहोवा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस वचन को देने के लिए। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा लोग आपके वचन को सीख सकते हैं और अपने मनों को शुद्ध कर सकते हैं। उस सोने और चांदी के समान अपने मनों को शुद्ध कर सकते हैं जिसकी कीमत बढ़ जाती है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे मन भी शुद्ध रहे, सोने के समान जो वो एकदम शुद्ध होता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करें, अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट कर। पिता परमेश्वर, हम आपके रास्ते पे चलने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, आपने हम मनुष्यों से इतना प्रेम रखा कि अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु, हम अपने मन को फिराते हैं, खुदा आपके चरणों में आते हैं और हमारे मन को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। और परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन में आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।